नाम से ये दशा मैं आज आपकी देख रहा हूं कि आज आप मौन हैं, आप मौन हैं, मुझे कोई संशय नहीं, लेकिन मैं मौन नहीं रहूंगा। एक समय वो था, यह पृथ्वी हाहाकार कर रही थी। एक समय वो था, यह पृथ्वी हाहाकार कर रही थी। ये समय वो था, ये पृथ्वी के मानस खून के आंसू रुला रहे थे। एक समय वो था, ये पृथ्वी के जीव थर 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 रहे थे। तब इस पृथ्वी के भार को हरने का कार्य किया आपने। ये मायावी आज आपकी ये कौन सी दशा कर रहे हैं। लेकिन ये रावण भी रावण है। मत मत कृत धावा प्रतिभट खोजत कुतौना पावा। संसार में फिरा हूं, कोई वीर नहीं मिला। ये रावण कहता है आज ये खुली चुनौती है मेरी, जो धन प्रसन्न करने आएगा ये रावण से जीवन भर प्यार निभाएगा निभाएगा निभाएगा। वैसे तो कह दूं, अभी तक किसी मैया ने वो पूत को चढ़ा नहीं जो रावण की अवज्ञा कर सके। खुली चुनौती है मेरी, ये धन प्रसन्न करने आएगा तो मेरी इस खाड़ का भोजन बनकर जाएगा। श्री लंकेश जी जय शंकर भगवान की। बायस जय शंकर की। बहुत समय से खुली चुनौती दे रहे हो, अभ्यास हो गया आपको खुली चुनौती देने का। अब तुम्हारी चुनौती किसी ने स्वीकार नहीं की तो अब बंद चुनौती कहने का कोई प्रश्न ही नहीं। श्री लंकेश जी, पहले तो आप इतना समझ ले कि इस सृष्टि का एक नियम है, जिसका जन्म होता है वो एक दिन मृत्यु की गोद में अवश्य जाता है। खुली चुनौती देने वाले भी आएंगे और बंद चुनौती वाले भी जाएंगे। आपने एक बात अच्छी कही कि ये तीनों लोगों में हाहाकार मचा था। उस समय आपका निर्माण किया गया था। त्रिपुरासुर दैत्य ने तीन लोक तीनों अति अत्याचार, देवलोक नागलोक सूनो पड़ो। उस समय महाराज दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया और संसार का कल्याण करने के लिए अजगौ का वर्णन किया। लेकिन ये अजगौ को आप कह रहे हैं कि मौन हो, ये आज से मौन नहीं है, ये तो उसी समय मौन हो गए थे जिस समय तक्षक की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने शस्त्र उठाया और पक्षीराज गरुड़ की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन उठाया। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो यही वो अजगौ है जिन पर भगवान शंकर ने बाण चढ़ाया था और ये मौन हो गए थे। इन्होंने कह दिया था कि हे भोलेनाथ, हमने जिस समय ये अस्थियां दान दी सबका दर्शन हुआ, लेकिन नारायण का दर्शन नहीं हुआ। हमारी अंतिम इच्छा है नारायण का दर्शन करने की।
और आप नारायण पर हमारे द्वारा शस्त्र चला रहे हैं, तो हम शस्त्र नहीं चलाएंगे। ये उसी समय से मौन है, आज से मौन नहीं है। और ये प्रतीक्षारत है कि हमें नारायण का दर्शन कब मिलेगा। और भगवान शंकर ने इन्हें दंड दिया, इन्हें दंड ये दिया कि इनका त्याग कर दिया। भगवान शंकर ने अपने जीवन में दो का त्याग किया, एक आदि शक्ति सती का और एक अजगो का। तो आदि शक्ति का जब त्याग किया तो आदि शक्ति ने यही नारायण से वरदान मांगा कि अगर आप सबके घट घट में विराजमान है तो हमें ये वरदान दे कि हमारा ये शरीर छूट जाए। और इनका त्याग किया तो ये भी उसी प्रतीक्षा में है कि हे भगवान हमें वो वरदान दो कि हमारा ये शरीर छूट जाए। केवल मौन की स्थिति आपकी समझ में आई, लेकिन त्याग की स्थिति नहीं आई और इनके मन का मर्म आपने नहीं जाना। श्री लंकेश जी, ये क्षत्रिय समाज है, महाराज जनक क्षत्रिय नरेश है, और क्षत्रियों के यहाँ जो वाक्य मुंह से कह दिया जाता है उसको पूर्ण करने में अगर प्राणों की आहुति देना पड़े तो क्षत्रिय हंस करके देते। ब्राह्मण हो, पूर्वजों के समय से भिक्षावृत्ति करते रहे हो तो भिक्षावृत्ति करो, क्षत्रियों से न टकराओ। क्षत्रियों से टकराओगे तो दुर्गति हो जाएगी। और तुम्हारे पूर्वज ऐसे नहीं रहे। बाबा पुलस्त का नाम संसार में महर्षियों में गाया जाता है, सप्त ऋषियों में गाया जाता है। लोग उनका नाम लेकर अपना सर झुकाते हैं। तुम्हारे पिता महाराज विश्वेश्वरवा भी संतों में गिने जाते हैं। केवल बांस के वंश में तुम्हें एक ऐसे खबूर पैदा हुए कि जो ना अच्छा देखते हो ना बुरा देखते हो, केवल खुली चुनौती देते हो। श्री लंकेश जी, ये मिथिला है, और एक बात हम इसलिए कह रहे हैं कि मिथिला के शांति का भार योगी राज ने हमारे हाथों में दिया है। तो जब तक ये शरीर यहाँ उपस्थित है तब तक तो क्रांति हो नहीं सकती। और मिथिला नरेश की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में आप अवरोध न बने। अगर आपको अपनी बात अटल रखना है, अपनी चुनौती अटल रखना है, तो प्रतिज्ञा पूर्ण होने के पहले आप मिथिला छोड़कर भाग जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो हम आपको एक याद दिला रहे हैं, हम वही बलिनंदन बाण हैं जिन बलि से युद्ध करने के लिए आप पाताल में गए थे। और जब पाताल में गए थे तो छोटे छोटे बच्चों ने घुड़साल में बांध दिया था, और खेले बालक मारे जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। छोटे छोटे बच्चों ने जब तुम्हारी चलकट लगाई, मार लगाई, तो हमारे पिता ने तुम्हें छुड़ा दिया था। और हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। अगर हमारे सामने विप्लव मचाने का प्रयास किया तो आज सामने वाला से होश संभालो दस्कंदर, नहीं तो पटक पटक कर मारूंगा इस मिथिला के अंदर। वहारे बारिश, तू मुझको पटक पटक कर मारेगा। बारिश, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि महाराज जनक
क्षत्रिय हैं और उन्होंने एक प्रण लिया। जिस समय जनक जी की पुत्री सीता ने वो धनुष उठा लिया तो उन्होंने एक प्रण लिया कि मैं जो इस धनुष को प्रतिज्ञा चढ़ाएगा मैं उसी के साथ पुत्री का बाण ग्रह संस्कार कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ हमें, अरे प्रण संसार में बहुतों ने लिए, लेकिन प्रण के साथ एक जोड़ रखा। कहीं ये धनुष अजगर नहीं टूटा तो क्या करेंगे जनक जी? हमें यह भी बताओ, क्योंकि प्रण लिया जाता है कि यदि अजगर नहीं टूटेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा या मैं निकल कर चला जाऊंगा। ऐसा कोई भी प्रण नहीं। प्रण लिया तो ये कौन सा? अजगर को तोड़, जो इनको तोड़ देगा उनके साथ बाण ग्रह संस्कार कर दूंगा। क्यों लिया वो भी सुन लो। न तो अजगर इनका, यह भी भगवान भोलेनाथ का है, और ना ही पुत्री इनकी, पुत्री पृथ्वी माता की है। टूटे न टूटे, विवाह हो न हो, इनके तो दोनों हाथ में लड्डू। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं होगा उसे कोई दिक्कत नहीं। यदि आज इनका यह प्रण होता कि ये अजगर नहीं टूटेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा तो हम गर्व से कहते, नहीं लिया। और रही बात सुनो, तुमने कहा कि जो जन्मा है वो मरेगा। जन्मा है जिसकी मृत्यु निश्चित है वो मान भी रहे हैं, लेकिन ये कहाँ की रीत है जबरदस्ती मारने की? भाई जन्मा है, भगवान उसकी जब मृत्यु भेजेंगे तो वो स्वतः मर जाएगा। इनको मृत्यु नहीं दी जा रही, तोड़वाया जा रहा है। अभी इनमें प्राण है। और सुनो, अमंगल, ये मंगल कार्य हो रहा है। यदि ये टूटेंगे तो यहां अमंगल होगा, क्योंकि इनकी नाभि से बना हुआ है दधीच ऋषि, जीवित नाभि से बना है, इसमें अभी प्राण है। जब किसी अच्छे कार्य में किसी की हत्या की जाए तो वो अशुभ माना जाता है। विदयराज ने यह भी नहीं सोचा कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं और यहां अशुभ होगा। ठीक। और रही इनको मोक्ष दिलाने की बात, मोक्ष दिला देते। अरे प्रण तो ये होता कि जो इनकी प्रतिज्ञा चढ़ाएगा या जो तोड़ने का नहीं, इनको उठा देगा। भाई पुत्री ने भी उठाया है, ना कि पुत्री ने तोड़ा, पुत्री ने उठाया है। जो इनको उठा देगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का बाण ग्रह संस्कार कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, प्रण का लिया, तोड़ने का। अरे क्या था जो प्रण लिया? दूसरे की चीज, दूसरे की पुत्री, कुछ था ही नहीं, इसीलिए बीच में मजा ले रहे हैं। सुनो, अब रही बात गणेश कि ये भगवान भोलेनाथ ने त्याग दिए, इनकी उसमें क्या गलती है? जब भगवान विष्णु ने सारंग उठा लिया और भगवान भोलेनाथ ने अजगर उठा, दोनों देवता आमने सामने थे, दोनों देवता आमने सामने थे। भगवान शंकर इनको भगवान विष्णु पर चलाना चाहते थे। ये नहीं चले, क्यों? कि इनके इष्ट कौन? क्या एक पुत्र का ये कर्तव्य है कि अपने पिता पर प्रहार करे? ये नहीं चले, इनकी इनमें कोई गलती नहीं, क्योंकि यदि ये चल जाते
यदि ये चले जाते प्रलय आ जाती इस भूतल पर तार 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 आ जाती। श्रीलंकेश, आपका इसमें दोष नहीं है, क्योंकि जो जिस मार्ग पर गमन करता है उसे उसी मार्ग का ध्यान रहता है। आप जिस मार्ग पर चलते हैं, आपका मार्ग है स्वार्थरत और इनका मार्ग है परमार्थरत। कितना भेद है? हंस, वंश, गुरु, जनक, पुरोधा, ये ज्ञानी लोग समझेंगे। हंस, वंश, गुरु, जनक, पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा, ये जनक जू के पुरोहित